नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले के कई विभागों में या तो अधिकारी नहीं है या कई विभागों में अधिकारी हैं तो उनके पास सीधी सहित दो जिले के प्रभार हैं। कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास सीधी और सिंगरौली जिलों के प्रभार हैं तो कई ऐसे प्रभारी हैं जिनके पास सीधी और रीवा जिलों के प्रभार हैं। कई जिलों के प्रभार में होने के कारण जिले के कई विभाग प्रमुख जिले की विकास योजना को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे जिले का विकास प्रभावित हो रहा है। 8 जनवरी को सीधी जिले के प्रवास पर आई मध्य प्रदेश की पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती राधा सिंह से एनटीवी इंडिया न्यूज ने सीधी जिले में अधिकारियों की कमी का मुद्दा उठाया, जिस पर उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर सीएम से और विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री से एनटीवी इंडिया न्यूज द्वारा अधिकारियों की कमी पर उठाए गए मुद्दे पर यह रिपोर्ट देखिए। मंत्री जी, आज आप इस जिले के दौरे पे आए हैं। इस जिले में अधिकारियों की बहुत कमी है। इस जिले में कुछ अधिकारी ऐसे पदस्थ हैं जो दो जिलों, कहीं तो 3 जिलों का प्रभार देख रहे हैं। इसकी समस्या पर कुछ आप ध्यान देंगे? हम बात करेंगे सीएम साहब से। उसकी वजह से विकास कार्यों में काफी अवरोध हो रहा है। मानती हूँ, लेकिन हम सीएम साहब से बात करेंगे और विभागीय भी बात करेंगे। एनटीवी इंडिया न्यूज को मध्य प्रदेश की पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती राधा सिंह से यह सवाल इसलिए उठाना पड़ा कि जिस जिले में कई विभाग अधिकारी विहीन हो और कई ऐसे विभाग हैं जिनके अधिकारियों के पास 2-2, 3-3 जिलों का प्रभार हो, उस जिले के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का हाल क्या होगा। दुर्भाग्य से अधिकारियों की कमी की फजीहत झेल रहा वो जिला सीधी जिला है। सीधी जिले के कई विभागों में अधिकारी ही नहीं है और कई विभागों के अधिकारी 2-2, 3-3 जिलों का प्रभार देख रहे हैं। सीधी जिले के कृषि विभाग में जो अधिकारी हैं वो सीधी और रीवा जिले के साथ आत्मा परियोजना का भी काम देख रहे हैं। इसी तरह से डीआर सहकारिता भी सीधी सिंगरौली का काम देख रही है। बात करें खनिज विभाग की तो सिंगरौली के अधिकारी सीधी का प्रभार देख रहे हैं। यदि बात करें खाद्य विभाग की तो यहाँ अधिकारी ही नहीं है। यदि बात करें नागरिक आपूर्ति निगम की तो यहाँ के अधिकारी सीधी और रीवा का प्रभार देख रहे हैं। इस तरह के हालात में सीधी जिले का विकास कितना सफल हो रहा है। ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी 2 जिलों का प्रभार देख रहे हैं। रोजगार विभाग जो दूसरों को रोजगार देता है वहाँ भी अधिकारी ही नहीं है। लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? इन्हीं सब समस्याओं को लेकर एनटीवी इंडिया न्यूज ने मध्य प्रदेश की पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री से ये सवाल उठाया। मंत्री जी, आज आप इस जिले के दौरे पे आए हैं। इस जिले में अधिकारियों की बहुत कमी है। इस जिले में कुछ अधिकारी ऐसे पदस्थ हैं जो 2-2 जिलों, कहीं तो 3 जिलों का प्रभार देख रहे हैं। इसकी समस्या पर कुछ आप ध्यान देंगे? हम बात करेंगे सीएम साहब से। उसकी वजह से विकास कार्यों में काफी अवरोध हो रहा है। मानती हूँ, लेकिन हम सीएम साहब से बात करेंगे और विभागीय भी बात करेंगे। अब देखना है कि एनटीवी इंडिया न्यूज के इन सवालों पर सरकार कितना ध्यान देती है। उसी के आधार पर इस जिले का विकास टिका हुआ है। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सोमवार को जनपद पंचायत सियावल अंतर्गत बरबंधा एवं कुसेड़ा में, कुसमी अंतर्गत भुईमाड़ एवं गैबटा में, मझौली अंतर्गत सिलवार एवं गिजवार में, सीधी अंतर्गत कठास, सतनरा, पवाई, बहेरा, पश्चिम महाराजपुर में तथा रामपुर नैकिन अंतर्गत कपूरी, बदौलियान, दढ़िया, दुआरा एवं अकौरी में ग्रामीण वासियों को केंद्र और राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने जानकारी दी। इसके साथ ही समारोह में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से हित लाभ का वितरण किया गया। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आईईसी बैंड के माध्यम से दिखाया गया। प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद कर उनके जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों के विषय में जाना गया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य जन जन तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाना तथा 100% हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रचार वाहन पहुँचने पर ग्राम द्वारा उल्लासपूर्वक स्वागत किया गया। मोदी की गारंटी प्रचार वाहन से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ कैंप आयोजित कर ग्रामीण जनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाओं का वितरण किया गया। राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग ने स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।
कार्यक्रम में उपस्थित जनों को विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनने की शपथ दिलाई गई। कॉलेज चलो अभियान के तहत उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देशानुसार एवं प्राचार्य संजय गांधी स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी के मार्गदर्शन में शासकीय स्कूल पनमार सीधी में कॉलेज चलो अभियान टीम के संयोजक डॉक्टर गुलशेर अहमद ने विद्यार्थियों से संपर्क किया और उनके मन में उच्च शिक्षा से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से दिए और महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया। संचालित कोर्स के बारे में अवगत कराते हुए सभी को ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होने का आह्वान किया, जिससे बेहतर भविष्य बना सकते हैं। कॉलेज चलो अभियान कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रविन्द्रनाथ सिंह ने महाविद्यालय की खेल गतिविधियों के संबंध में जानकारी देते हुए पढ़ाई के साथ खेल के महत्व के विषय में अवगत कराया गया। खेलकूद में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के विषय में जानकारी दी गई। विंध्य फिल्म फेस्टिवल के समापन के बाद सीधी लोकरंजन भ्रमण कार्यक्रम के दौरान गुदुम बाजा की धूम धूम के बीच आदिवासी लोकगीतों ने सोमवार को कलाग्राम रामपुर में ऐसा समा बांधा कि अमेरिका, स्वीडन, नेपाल, बांग्लादेश से आए विदेशी मेहमान भी झूमने लगे। विदेशी मेहमानों के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से आए फिल्मकार और आर्टिस्ट भी खुद को नहीं रोक पाए। लोक कलाकारों के साथ भी उन्होंने भी खूब आनंद उठाया। युवाओं का जत्था पहले रामपुर पहुंचा, जहां रामपुर में अतिथियों का फूल और चंदन से स्वागत हुआ। इसके बाद राजभवन साहू और सोनिया साकेत के संयोजन में काली खप्पर नृत्य और अहिराई नृत्य दिखाया गया। कोचिला से यात्रा बढ़ी इंद्रावती लोक कलाग्राम बकवा। यहाँ भी पंचकन्याओं ने कलश लेकर अतिथियों की अगुवाई की और गाजे बाजे के बीच दीपक आरती करते हुए चंदन टीका लगाकर आवभगत किया। बकवा में लोक कलाकारों संग मेहमान झूमने लगे। विदेशी मेहमानों के लिए ये पहला अवसर था जब वे इन लोक कलाओं से वाकिफ हो रहे थे। प्रस्तुत देख सभी हतप्रभ थे। इस लोक भ्रमण कार्यक्रम में बतौर अतिथि अमेरिका से रिचर्ड सिल्वर, न्यूयॉर्क सिटी से हेजेल गुलरेल पुलर, जैक और लिली, स्वीडन से एना, नेपाल से सोनम थापा, बांग्लादेश से शहादत सगोर शामिल हुए। वहीं बेंगलोर से गौरी श्रीनिवास, दिल्ली से पवित्र वर्मा, इंदु वर्मा, चेन्नई से मधुबन पीए, कोलकाता से सोमनाथ मंडल, दिल्ली से शिवकेश मिश्र मौजूद थे। रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत द्वारा नैनीताल के विभिन्न जगहों पर निरीक्षण किया गया। इस दौरान नैनीताल के मल्लीताल के रेस्टोरेंट में अनियमितताएं पाई गई, जिसमें खाने में गंदगी पाई गई, जिसको लेकर कुमायूं कमिश्नर ने मौके पर रेस्टोरेंट को बंद करवाया। इस दौरान रेस्टोरेंट में नाबालिग बच्चों द्वारा कार्य कराया जा रहा था। कुमायूं कमिश्नर द्वारा मौके पर कार्यवाही की गई। कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत के निरीक्षण अचानक से वहां हड़कंप मच गया। इस दौरान कुमायूं कमिश्नर द्वारा नैनीताल पार्किंग में लंबे समय से धूल खा रही गाड़ी के बारे में भी जानकारी ली गई। मौके पर अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। शिवराज बोले, ढोल ताश से बजाए कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा। सीहोर में कहा, लाडी बहनों को लाखपति बनाने का अभियान चलाऊंगा। आदिवासियों के साथ जमीन पर बैठे कलेक्टर। रतलाम कलेक्ट्रेट का किया घेराव। समाज के नेताओं पर जिला बदर की कार्यवाही पर भड़के। एमपी में बजट सत्र फरवरी के पहले हफ्ते में। विधानसभा अध्यक्ष तोमर से मिले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और कमलनाथ बोले, एमपी में ही रहूंगा, दिल्ली क्यों जाऊंगा। विदेश से लौटकर कहा, मैं इंडिया गठबंधन की चर्चा में शामिल नहीं। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। बिल्किस गैंगरेप 11 दोषी फिर जेल जाएंगे। 80 बोला, गुजरात सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया, 2 हफ्ते में सरेंडर करें। राजस्थान में मंत्री सुरेंद्र पाल विधानसभा चुनाव हारे। कांग्रेस प्रत्याशी ने 11,000 वोटों से हराया। एमएलए चुने जाने से पहले मंत्री बनाए गए थे। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा। गुजरात, महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट के सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी दिए। और भारत के बाद जर्मनी में किसान आंदोलन, किसानों ने सड़कों पर खाद फैलाई। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।